भारत से खबर, नरेंद्र मोदी सरकार। भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नासिक के रनवे से स्वदेशी तेजस MK-1A लड़ाकू विमान आत्मनिर्भर भारत की उड़ान भरी है। दोस्तों, भारत ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स जो हैं उसकी एक मेडन फ्लाइट की है। अभी देखिए, इकोनॉमी इनकी जरूर बेहतर हुई है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट। हाँ, इनमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी अगर उधर गुड इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे पे होता? बिल्कुल हो सकती है। हम तो देखें हम किस किस्म हो सकती है, होगी इंशाल्लाह, और हो सकती थी। ये तो सब इन्होंने खामखा। इंडिया ये समझता है कि ये मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको, मैन्युफैक्चर करो ताकि एक्सपोर्ट कर सको। दैट इज व्हाट द टारगेट इज। अब ये चीज जो है, मुझे एटलीस्ट ये नजर आता है, इंडिया को ज्यादा जो है वो अपने डिफेंस से ज्यादा मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का शौक, ये आप जेहन में रखिएगा। मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का उनको ज़्यादा शौक है, क्योंकि जो लीडरशिप है इस वक्त इंडिया के अंदर वो ये सोचती है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस एक्सपोर्ट, 100 मुल्कों को डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कि बच्चे को इस कंट्री के पता लगना चाहिए कि मोदी जी गेम को चेंज कैसे करते हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजीज को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और ये नया भारत ये किस तरह से एक एक चीज के ऊपर फोकस है। आप सोच के देखिए, 10 साल पहले बिजली में कमी थी, हमारे कंट्री में बिजली की कमी थी, 8-8 घंटे के कट होते थे गर्मियों में। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिजली को, हमारे यहाँ पर 23-24 घंटे की तो बिजली आ रही है भारत में। गाँव के अंदर 22.5 घंटे की एवरेज है बिजली एवरी डे। और हम नेपाल को, भूटान को, श्रीलंका को, यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी, जो पैसे नहीं दे रहा हमारे, हम उसको भी बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इतना फर्क पड़ गया है 10 साल में। और जो एक्सक्लूसिविटी थी प्लेन में उड़ने की अमीरजादों के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए, आज गरीब आदमी भी 1000 रुपये की टिकट लेके वो उड़ान में वो भर सकता है। हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई, हमें असलहा चाहिए, हमें वेपन चाहिए, हमें जो है वो बहरी बेड़ा भेजो, ये करो। और पता चलता है कि यहो जी कोई गल नहीं हैगी। पाकिस्तान के साथ ऐसा हो चुका है एक जंग में। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि इंडिया का जो भी अलाय है, जो भी पार्टनर है, वो ऐसा नहीं करे। आप देखिएगा, अमेरिका से लेकर रशिया से लेकर फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज कैसे भारत की मदद करते हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी। इनकी जो इंजन सप्लाई डिले जो आई है उसने प्रोजेक्ट को बहुत स्लो किया। 4 इंजन इनके पास थे, 8 इंजन जो हैं दे आर कमिंग फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है जी, तो ये असल में तो इंजन आ रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से आ रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है, नॉर्मली इसके जब इंजन इनको अमेरिकन मिलेंगे तो इस पे एंड यूज़र एग्रीमेंट होता है कि इसका फाइनल यूज़र कौन होगा। अच्छा, MK-1A जो है ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोड फाइटर है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेस के सारा कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सारा भी है, उसमें ग्लास कॉकपिट है, हाई इंडिजिनस कंटेंट लगे हुए हैं, 64% कंपोनेंट्स इसके अंदर इंडियन हैं। ठीक है जी, ये मेक इन इंडिया पुश का वो एक सेंट्रल आइडिया है, मैं जो आपको बता रहा हूँ बार बार। सो द क्वेश्चन हियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये तो कर लेंगे कि एंड यूज़र, फाइनल एंड यूज़र एग्रीमेंट होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन आ रहे हैं तो अमेरिका बीच में इसके ऊपर रखना डाल सकता है कि भाई साहब तुम ये फाइनल कौन लेगा। अगर फाइनल इसका बायर, मिसाल देता हूँ, कोई और मुल्क है जो अमेरिका का पार्टनर नहीं है, तो अमेरिका इसमें वीटो कर देगा। जैसे कि पाकिस्तान तुर्की से लेना चाहता था हेलीकॉप्टर, अमेरिकन ने वीटो कर दिया, हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, फिर हम चाइना चले गए, हमने वहाँ से वो हेलीकॉप्टर्स ले लिए। अभी थोड़े दिन पहले ही, ये कोई महीना 1.5-2 ही हुए हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने उसको इंडक्ट किए हैं। सो द पॉइंट इज़ कि ये थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, वो एक चीज़ है। सो लेट्स सी इसमें क्या ये जो जेट शेट इन्होंने बनाया है, अब ये कितना को ज़्यादा कारामद है, कैसे है, और दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, ये कितना को
कारआमद है और क्या करता है, देखना तो ये है। ये नहीं देखना कि ये जेट है, भाई जेट है पर कितना कारआमद है। फिर इसके लिए अगर 64% इंडिजिनस इसके ऊपर इक्विपमेंट है, 36% जो बाहर से है, तो मतलब वो क्या जो वो करने की जरूरत है। और जो हमारे पास एक चीज की कमी थी वो था छोटा प्लेन, वो पूरी कर दी मोदी जी ने इस ट्रिप के अंदर। अब जो ये एम्ब्रेयर है और मोदी जी का जो विजन था, क्या एम्ब्रेयर का विजन था कि मुझे दादागिरी खत्म करनी है बोइंग की और उसकी, और उन्होंने वो सेगमेंट पकड़ा जो बोइंग और एयरबस वो कंसिडर कर ही नहीं रहे। मोदी जी का जो विजन है वो भी एम्ब्रेयर के साथ, ब्राजील के साथ बिल्कुल मैच करता है। इसलिए हमने जो उनका ई जेट सीरीज है, दोबारा दिखाता हूं, हमने उसकी बात करनी शुरू कर दी है कि हमें ये प्लेन चाहिए। दोस्तों ब्रेयर ये जो कंपनी है, ये कोई छोटी एम्ब्रेयर ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। कब से ये लगे हुए हैं ये प्लेन्स को बनाने के लिए, और पूरे दुनिया में ये छोटे सेगमेंट को ये रूल करते हैं। और ये परफेक्ट प्लेन्स हैं इनके, जो ये ई सीरीज है। भारत की ज्योग्राफी और जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ब्राज़ील से कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑलरेडी जो हमारे जैसे स्टार एयर है, वो जो एयरलाइंस ऐसी हैं, उन्होंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि हमें बोइंग और एयरबस को नहीं लेना, हम सिर्फ एम्ब्रेयर की ही फ्लीट रखेंगे। और ये गेम चेंजर बनने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ये प्लेन्स पहले शुरुआत में ब्राज़ील से बनकर आएंगे, उसके बाद ये हम खुद बनाएंगे अंडर जॉइंट वेंचर। एम्ब्रेयर ने ऑलरेडी मार्केट में, इंडियन मार्केट में आना शुरू कर दिया। क्या सोच रहे हैं आप? जो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, कोई कंपैरिजन नहीं है सर। एक तो ऑलरेडी आप देखिए ताकत का तवाजुन जो है वो क्या है। आप असलहे का मुकाबला कर ले पाकिस्तान और इंडिया का, और फिर आप फौज का मुकाबला कर लें, आप जीडीपी का मुकाबला कर लें, आप पाकिस्तान के पास से जितना पैसा है इस वक्त उसका और इंडिया के पास कितना पैसा है उसका मुकाबला कर लें, आप पाकिस्तान के पास कितना गोल्ड है और इंडिया के पास कितना गोल्ड है उसका मुकाबला कर लें, आप पाकिस्तान के पास कितने अलाइज या पार्टनर्स हैं और इंडिया के पास कितने अलाइज और पार्टनर्स उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं उसका मुकाबला कर लें, आप इकोनॉमी का मुकाबला, आप किसी भी चीज़ का मुकाबला कर लें, तो आप मुझे ये बताएं कि किसी भी तरह पाकिस्तान इंडिया से जंग कर सकता है। और जो ये कह रहे हैं ना धड़ल्ले के जोर पे, और वो तो सर ये जज्बातों से ना जंगें नहीं जीती जाती। आपको पता है 4 जंगें कर ली हैं और आपने देख ली हैं, लेकिन फिर भी जो है ना वो नारे लगाए जा रहे हैं और बड़के लगाई जा रही हैं। और मुझे हंसी इस बात पे आ रही थी कि इंडिया के गानों पर ही ना जंग की तैयारियां होनी है, मिट्टी में मिल जाना। सर एक तरफ सारा कुछ उन्होंने बैन कर दिया, तो आप अपनी जंग की तैयारी मिट्टी में मिल जाना, गुल बन के खिल जाना पे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता ही कि ये गाना इंडिया का है। क्या बात है जी, क्या बात है।